गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने चल रहा था चॉपर सर्किट्स। ये चॉपर सर्किट्स क्या है, कैसे हम डीसी को डीसी में वेरी कर रहे हैं। तो हमने दो मेथड्स पढ़े थे, एसी लिंक मेथड और डीसी टू डीसी मेथड। जहाँ पर हम पहले डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू वेरी करके फिर उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डीसी चॉपर में हम डीसी को डायरेक्ट डीसी में यूज़ करते हैं। तो इसका क्या बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो ये सामने जो सर्किट दिखाया गया है, एक चॉपर सर्किट, फ्रीव्हीलिंग डायोड, इंडक्टर और आउटपुट जो लोड है वहाँ पर हम V0 कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, तो जैसे हमने डीसी एक जो कंटिन्यूस इनपुट रहेगा, डीसी कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन जो सर्किट से ये स्विच है ये एज ए चॉपर सर्किट है, ठीक है। तो इसको एज जे स्विच शो किया गया है, ठीक है। स्विच से शो करेंगे हम चॉपर सर्किट्स को। जो स्विच है ये कभी ऑन होगा कभी ऑफ होगा, हम इसका टाइम वेरी करेंगे। ऑन ऑफ टाइम वेरी करके हम आउटपुट को वेरी कर सकते हैं। ऑन टाइम या फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों में से हम किसी को भी वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोनों ही मेथड पढ़ेंगे कि किस मेथड से अपना आउटपुट वेरी हो रहा है, ठीक है। पहले इसकी वर्किंग देखते हैं कि जैसे ये ऑन हुआ, इसके ऑन होते ही जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है रिवर्स बायस में चला जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। इसके ओपन होते ही एल पर V स्टोर होगा, V स्टोर होते ही आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितने टाइम चॉपर ऑन हो रहा है उतने टाइम आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो जो आउटपुट है, जो आउटपुट का टाइम है V0 वो ऑन टाइम पे डिपेंड करेगा कि चॉपर अपना कितना ऑन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद स्विच ऑफ हुआ, स्विच के ऑफ होते ही ये ऑन हो जाएगा फ्रीव्हीलिंग डायोड, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा ऑफ टाइम में। ऑफ टाइम में वोल्टेज 0 हो जाएगा। फिर स्विच ऑन हुआ, स्विच ऑन होते ही फिर से आउटपुट आ गया, फिर ऑफ होते ही आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। तो करंट कैसे बन रही है, जैसे ही ऑन हुआ ऑन टाइम में अपना करंट इस तरह से चलेगी, ठीक है, एल के थ्रू। तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हुई, फिर जैसे स्विच ऑफ हुआ चॉपर, ठीक है, स्विच ऑफ होते ही फ्रीव्हीलिंग डायोड काम करने लगेगा और जो एल के अंदर जो चार्ज स्टोर है V, वो फ्रीव्हीलिंग डायोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा और अपनी जो करंट होगी वो डिस्चार्ज करंट बनेगी ऑफ टाइम। तो ऑन टाइम में करंट इंक्रीज हो रही है, ऑफ टाइम में डिक्रीज हो रही है। फिर चॉपर ऑन हुआ, करंट फिर से इंक्रीज हुई, ठीक। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा कि जो अपना आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करता है कि जो स्विच है वो कितने टाइम तक ऑन हो रहा है, कि टी ऑन टाइम क्या है अपना। इसका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक। हम इसको देखते हैं एक फार्मूले से। ये जो फार्मूला लिखा है V0 बराबर T ऑन टाइम अपॉन T ऑन प्लस T ऑफ टाइम इंटू VS। इसको बोलेंगे हम T।
टी ऑन प्लस टी ऑफ, इसको हमने टोटल टाइम दे दिया टी, ठीक है। तो टी ऑन अपॉन टी, ये बात टी ऑन अपॉन टी, इसको हमने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया, अल्फा हो गया अपना ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो जो अपना आउटपुट वोल्टेज है किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पर, और अल्फा क्या है, टी ऑन अपॉन टी, या तो फाइनल इक्वेशन है कि जो आउटपुट वोल्टेज है डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पे, ऑन टाइम पे और सोर्स वोल्टेज पर, तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा आउटपुट, ठीक है। तो सोर्स वोल्टेज अपना कंटिन्यूस चलेगा, एक कांस्टेंट डीसी है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी और ऑन टाइम को हम वेरी करके जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम वेरी कर सकते हैं। तो हम यहाँ दो मेथड यूज करेंगे आउटपुट को वेरी करने के लिए। पहला, हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं और हम टी ऑन टाइम चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, ठीक है। जो ये आउटपुट वोल्टेज है ये दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एक तो फ्रीक्वेंसी पर, एक ऑन टाइम पर। जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे। जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम दूसरी चीज़ को वेरी कर सकते हैं, तो हम ऑन टाइम को वेरी करेंगे। तो ऑन टाइम को वेरी करके हम आउटपुट को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम ऑन टाइम को वेरी करेंगे और जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम चेंज करेंगे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स मेथड के अंदर, ठीक है। सेकंड वाले में वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम में क्या होगा, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे। जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, आउटपुट चेंज करने के लिए, ठीक है। तो यह जो आउटपुट है इसको हम दो तरह से वेरी कर रहे हैं। कि जो आउटपुट आ रहा है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें हम दो चीज़ वेरी करेंगे, ठीक है। यहाँ 1/t इसको वेरी करना है। 1/t, t बराबर क्या है, या तो हम ऑन टाइम वेरी कर रहे हैं या ऑफ टाइम वेरी कर रहे हैं, मतलब टी को वेरी कर रहे हैं। टी मतलब 1/t को, फ्रीक्वेंसी को, या फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो उस टाइम हम ऑन टाइम को वेरी करेंगे, और जब फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है तो हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, ऑन टाइम को कांस्टेंट रखेंगे। तो सामने इक्वेशन है ये, तो दोनों में से एक चीज़ वेरी हो रही है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है चॉपर्स का कि हम डीसी को वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो आउटपुट डीसी है हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, इन दो मेथड से, या तो ऑन टाइम को वेरी करो या फ्रीक्वेंसी को वेरी करो, ठीक। यहाँ दो मेथड है आउटपुट को चेंज करने का। करंट अपनी आउटपुट के अकॉर्डिंग वेरी होती रहेगी, डिपेंड करेगा आउटपुट हम किस पर ले रहे हैं, ठीक। जो सर्किट्स था ये, उसमें हमने फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किया था। तो आउटपुट करंट ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों में बनी रहेगी। ऑन टाइम में करंट इंक्रीज हो रही है, ऑफ टाइम में करंट डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो ये चलता रहेगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था
जहाँ पर हम आउटपुट को वेरी कर रहे हैं, डीसी आउटपुट को वेरी कर रहे हैं। इनपुट में डीसी है और आउटपुट में भी डीसी है, ठीक है। लेकिन डीसी को डीसी में हम वेरी कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। ये दो मेथड यूज़ करके हम डीसी को डीसी में वेरी करेंगे, ठीक है, इस फार्मूले का यूज़ करके, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल था। थैंक यू।